गोदी मीडिया ने जो जहर फैलाया उसके एवज में आपने बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आई होंगी सोशल मीडिया पर वगैरह पर। कोई किसी को मार रहा है, कोई मुसलमान कहीं जा रहा है तो उसे हिंदू मार रहे हैं, किसी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, किसी को पीटा जा रहा है। नासिर और जुनैद को भी धर्म पूछ कर मारा गया था, तब कहां थी गोदी मीडिया? मुसलमानों की मॉब लिंचिंग लगातार हो रही है, तब कहां है गोदी मीडिया? इस सरकार से सवाल पूछना भी गलत समझते हैं लोग, और सलाह भी देते हैं कि जो पूछते हैं उन्हें भी सलाह दी जाती कि मत पूछा करो, क्योंकि ये सरकार बोलने किसी को ही देती ही नहीं। जो सवाल पूछता है उसके ऊपर मुकदमे अपने आप डाल दिए जाते हैं और फिर वो जेल की हवा खाता है। मैं जानना चाहता हूं ये लोकतंत्र है या तानाशाही, डेमोक्रेसी है और डिक्टेटरशिप? जौन वक्त आज खुश हैं कल उनका भी नंबर आएगा। न तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझ में आई ये बात तो नुकसान सबका है। नया सिंह राठौर ने कुछ सवाल खड़े किए थे तो उन पर एफआईआर दर्ज हुई। मैं पूछना चाहता हूं उन गोदी मीडियाओं पर कब एक्शन होगा, उन पर कब मुकदमे होंगे जो इस तरह की झूठी खबरें चलाते हैं कि उन्होंने एक जोड़े को पहलगाम हमले में मर्द करार दे दिया गया था जबकि वो अपने घर पे जिंदा है। तो फ्रेंड्स, सरकार की इस रणनीति को आप लोग को समझना चाहिए। इसी रिलेटेड आज की वीडियो हम देखने वाले हैं, सो लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने बहुत तगड़ा वाला बदला लिया है। जी हां, भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है क्योंकि उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर सत्ता से सवाल किया, आलोचना की और उस वीडियो को पाकिस्तान के हैंडल ने शेयर किया। अब सवाल यह है कि क्या यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेगी भाजपा सरकार? क्या शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा? क्या भारत की महिला प्रोफेसर के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा चलेगा? और क्या अपने ही पालतू गोदी मीडिया के लपट झंडिसों के खिलाफ भी भाजपा का डबल इंजन देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेगा? जी हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे देशद्रोह का आरोप न हुआ, होली का गुलाल हो गया। इस पर भी छिड़क दो, उस पर भी छिड़क दो। और तो जिस हैंडल ने नेहा राठौर, ध्रुव राठी और शंकराचार्य का वीडियो शेयर किया था, उसने एफआईआर के बाद भी एक पोस्ट किया और उसको जरा ध्यान से देखिएगा किस तरह से उसने भारत और पाकिस्तान की कहानी एक लाइन में बता दी। अच्छा, आप सब पहलगाम आतंकी हमले के बाद और लगभग 28 निर्दोष मौतों के बाद दुख में होंगे। हम सभी पीड़ितों के बारे में सोचकर परेशान हैं, मगर अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब हिंदुस्तान के भीतर पाकिस्तान क्या, पाकिस्तानियों के परदादा भी हमला नहीं कर पाएंगे, मगर उसके लिए सिर्फ एक काम करना है, प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। चाहे तो गृह मंत्री भी बना सकते हैं। वैसे भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने और जिम्मेदारियां लेने में ये दोनों संदेहास्पद होते जा रहे हैं। खुद मोदी के छोटे भाई धीरेन्द्र ने एक वीडियो में गजब गजब के दावे किए हैं। दावा सुनने के बाद तो मैं खुद ही डर गया कि कहीं ट्रंप अपनी नेवी के सील कमांडो को भेजकर धीरेन्द्र को उठवा न लें, क्योंकि धीरेन्द्र के पास इतना बड़ा हथियार है कि दुनिया का कोई भी देश उसे पाना चाहेगा। उधर उत्तर प्रदेश के रामराज्य की कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल खड़ा हो गया है। एक से बढ़कर एक शर्मनाक तस्वीरें आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं, इन सब पर बात करेंगे। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भारत के तमाम इन्फ्लुएंसर्स को जेल भिजवाना चाहता है, उन पर एफआईआर करवाना चाहता है और पाकिस्तान में बैठे ये लोग जिसे चाहें उस हिंदुस्तानी को जेल भिजवा सकते हैं, उस पर एफआईआर करवा सकते हैं। ऐसा जुगाड़ निकाल लिया है, यानी कहीं ना कहीं वो अपनी मंशा में पास होते जा रहे हैं। परिस्थितियां बेहद गंभीर हो चुकी हैं। पता नहीं कब किसके ऊपर एफआईआर हो जाए, कब किसे गिरफ्तार कर लिया जाए। डर तो हम जैसे तमाम लोगों को भी लग रहा है। सवाल तो हमने भी खूब किया है और कर रहे हैं। कहीं किसी पाकिस्तानी ने हमारा वीडियो शेयर कर दिया तो बैठे बिठाए हम पर भी देशद्रोह का मुकदमा बन जाएगा। बहरहाल, जब तक नहीं हुआ है तब तक अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। मगर उससे पहले आपको बता दें कि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा।
टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, 2 सेकंड लगता है, इसलिए अभी निपटा लीजिए। वैसे लोग ये भी कहने लगे हैं कि अब भारत में फ्री का देशद्रोह वाला मुकदमा भी बंटने लगा है। खाली सरकार से 2-4 सवाल कर लीजिए, आलोचना कर दीजिए, जवाबदेही मांग लीजिए, धाए से मुकदमा मिल जाएगा। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे और जिम्मेदार लोगों से सवाल भी होते रहे। सबसे पहले देखते हैं नेहा सिंह राठौर के वीडियो में क्या था जिस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। दरअसल पहलगाम घटना के बाद नेहा ने मोदी सत्ता से सवाल किया कि एक फोन कॉल पर दूसरे देशों का वार रुकवाने वाले पापा अपने ही देश में आतंकवादी हमला नहीं रोक पाए। आपको याद ही होगा किस तरीके से भाजपा के बड़े बड़े नेता, सबसे बड़े वाले नेता ये झूठा दावा करते हुए पाए गए कि नरेंद्र मोदी ने एक फोन घुमाया और रूस तथा यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा दिया, जबकि मंत्रालय के अधिकारियों ने ऐसे किसी घटना से इनकार किया था। तो किसी के भी मन में यह सवाल आएगा ना कि यदि रूस यूक्रेन जैसे देशों का युद्ध आप एक फोन करके रुकवा सकते हैं, तो इतना ताकतवर आदमी अपने देश में आतंकी हमला क्यों नहीं रोक पाया, अपने लोगों की जान क्यों नहीं बचा पाया। आगे नेहा कहती हैं कि जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमारे लोगों को मार के चले जाते हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं। 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट लेने वाले मोदी जी की सरकार में जब आतंकवादी हमले होंगे तो सवाल क्या जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? हमारे नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमले पर सवाल क्यों न पूछा जाना चाहिए। अब इन बातों में ऐसा क्या है जो भारत के खिलाफ है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, यानी देशद्रोह करता है? इन बातों में ऐसा क्या है जो किसी एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के खिलाफ उकसाता है? इनमें ऐसा कौन सा झूठ है जिससे धार्मिक समूहों के बीच नफरत पैदा होती है? इसमें ऐसा क्या है जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करना देशद्रोह है? क्या प्रधानमंत्री मोदी धर्म है? क्या वो भगवान है? क्या वो लोकतंत्र के लिए चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है? यदि नहीं है, यदि उन्होंने अपने आप को कुछ और मान लिया है, तो साफ साफ बता दीजिए भैया, हम लोग सवाल करना बंद कर देंगे। हम भी ये सब छोड़ छाड़ के पकौड़ा बनाने की ट्रेनिंग ले लेंगे। हालांकि ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, पकौड़ा तो बनाइए लेंगे। अब देखिए, दैनिक भास्कर बता रहा है कि BNS की धारा 152, 353 1C, 353 2 और धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं आप भी अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, गिन लीजिए, उंगली पे ध्यान है। यानी जो व्यक्ति अपने आप को चौकीदार कहते हैं, उनकी चौकीदारी वाला ही सवाल कर दिया तो इतने सारे मुकदमे हो गए। इन मुकदमों के